हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी लेसन नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आज का टॉपिक है आपका कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो सरकार है उसका क्या रोल है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। अब हम देखेंगे कि कम्युनिटी का क्या रोल है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, उसे बचाने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। We often ignore that in India forests are also home to some of the traditional community की हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि भारत में जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी है वो पूरी तरीके से डिपेंड करती हैं फॉरेस्ट पे, यानी कि फॉरेस्ट उनका घर है। ठीक है, इन सम एरिया ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटी आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व फॉरेस्ट अलोंग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। कि जो लोकल कम्युनिटी है वो भारत सरकार के साथ मिलके फॉरेस्ट को बचाने के लिए काफी कोशिश कर रही है, काफी स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, तो अब हम उनका स्ट्रगल पढ़ेंगे कि उनका क्या रोल था, किस तरीके से उन्होंने जंगल को बचाया। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं और यही आपके पेपर के क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वहां के जो लोग हैं माइनिंग के खिलाफ लड़े। माइनिंग मतलब कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो माइनिंग करने आए थे उन्होंने उसको कहा कि बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। साइटिंग का मतलब होता है सहारा लिया उन्होंने कहा कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट है, अगर आप यहाँ पे माइनिंग करेंगे तो ये जंगली जानवर और जंगल दोनों के लिए ही अच्छा नहीं है। और आखिरकार इसका सहारा लेके, प्रोटेक्शन एक्ट का सहारा लेके उन्होंने वहां का जो माइनिंग है उसको रुकवा दिया। उसके बाद इन मैनी एरिया विलेजर्स देमसेल्फ आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, कि कई जगह तो ऐसी थी कि जो कम्युनिटी है उन्होंने खुद ही कहा कि हम खुद ही जंगल की रक्षा कर लेंगे, हमें किसी भी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। तो पढ़ते हैं, इसमें क्या है, द हैबिटेट ऑफ 5 विलेज इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान का जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है वहां के 5 गांवों ने मिलकर हैव डिक्लेयर 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट, 1200 हेक्टेयर का जो जंगल था उसको सेंचुरी घोषित कर दिया और नाम दिया गया भैरोदेव डाकफ सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद डिक्लेयर देयर ओन सेट ऑफ रूल्स, और इस सेंचुरी में उन्होंने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन डिक्लेयर कर दिए और कहा कि यहाँ पे हंटिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगी, हम अपने तरीके से वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर लेंगे और किसी भी एनक्रोचमेंट, यानी एनक्रोचमेंट का मतलब होता है दखल अंदाजी, यानी कि उन्होंने कह दिया कि हमें बाहर की दखल अंदाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा घर है, हमारा जंगल है, हम अपनी तरीके से इस जंगल को बचा लेंगे। ये दो हमने पढ़े, एक तो क्या कि सरिस्का टाइगर रिजर्व को बचाया और दूसरा भैरोदेव डाकफ सेंचुरी को उन्होंने अपने तरीके से बचाया। फिर आता है आप द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालय हैज नॉट ओनली सक्सेसफुल रेजिस्टेड डिफॉरेस्टेशन। चिपको मूवमेंट के बारे में भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो औरतें थी वो पेड़ों से चिपक गई थी। उन्होंने कहा था कि अगर पेड़ों को काटना है तो पहले हमें काटना होगा। तो इस तरीके से जो लोग पेड़ काटने आए थे वो वापस चले गए थे, उन्होंने रेजिस्ट किया, डिफॉरेस्टेशन को होने से बचाया। ये सब उन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा जी की अध्यक्षता में किया था, उन्होंने उन्हें रास्ता दिखाया था। ठीक है, एंड दे डू एफोरेस्टेशन विद इंडिजिनियस स्पीशीज। उन्होंने सिर्फ डिफॉरेस्टेशन को ही नहीं रोका बल्कि एफोरेस्टेशन भी किया, यानी कि सिर्फ पेड़ कटने से नहीं बचाए, पेड़ लगाए। जो वहां की इंडिजिनियस स्पीशीज थी, मतलब कि वहां के जो पेड़ पौधे थे, वहां पे लोकल जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको और ज्यादा उगाया और पूरे इनॉर्मसली सक्सेसफुली उगाया। ठीक है, उसके बाद आता है अटेम्प्ट टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड। अब उन्होंने नेक्स्ट कोशिश की लोगों ने कि हमने क्या करना है, जो ट्रेडिशनल मेथड है हमारे क्रॉप्स को उगाने का, हम उसी को अपनाएंगे, क्योंकि इससे क्या नहीं होता, हमारी जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो खराब नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए चलाया गया था तेहराई में बीज बचाओ आंदोलन। ठीक है, इसमें क्या था कि जो हमारे पुराने तरीके हैं और पुराने जो सीड्स हैं उनसे हम क्रॉप्स को प्रोडक्ट करेंगे और काफी अच्छे लेवल पे डाइवर्सिफाई कर पाएंगे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी केमिकल यूज के। ठीक है, क्योंकि केमिकल यूज मतलब कि अपने HYV सीड्स के बारे में तो पढ़ाई है ना। HYV सीड्स क्या होते हैं कि काफी अच्छा प्रोडक्शन देते हैं लेकिन उसके काफी नुकसान भी है। उसके लिए ज्यादा फर्टिलाइजर चाहिए, ज्यादा फर्टिलाइजर से लैंड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, बैरन हो जाता है, जिसकी वजह से हम लैंड खराब कर रहे हैं, महंगा भी पड़ता है और उसके लिए अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी भी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि इससे अच्छा है कि हम अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है उसी के तरीके से हम क्या करेंगे, अपने क्रॉप्स को उगाएंगे और काफी अच्छा करेंगे और ये हमें इकोनॉमिकली वायेबल भी पड़ेगा, सस्ता भी पड़ेगा। तो नवदन्या क्या है, ये एक एसोसिएशन है जिसने बीज बचाओ आंदोलन को सपोर्ट किया था। चलिए अब नेक्स्ट है आपका JFM, यानी कि हमने फॉरेस्ट को बचाने के लिए सरकार का रोल देखा था, हमने कम्युनिटी का अलग से रोल देखा था। अब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, इसके हम अंदर देखेंगे कि दोनों ने साथ मिलकर काम किया। ठीक है, क्योंकि दोनों का
मोटिव क्या है, एक है फॉरेस्ट को बचाना, तो दोनों मिलकर ही काम करें तो ज्यादा अच्छा है। इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम फर्निश अ गुड एग्जाम्पल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटी इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। ठीक है, यानी कि जो खराब हो चुके हैं फॉरेस्ट उनको बचाने के लिए हम किसका सपोर्ट ले सकते हैं, लोकल कम्युनिटी का ले सकते हैं। द प्रोग्राम हैज़ बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988। और ये प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया है, 1988 में। किसने स्टार्ट किया था, उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सबसे पहले ये स्टार्ट किया था। इसके बाद है कि JFM, इसकी डेफिनेशन है कि JFM इज द ऑफिशियल एंड पॉपुलर टर्म इन इंडिया फॉर पार्टनरशिप इन फॉरेस्ट मूवमेंट इन्वॉल्विंग बोथ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लोकल कम्युनिटी। यानी कि जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और जो लोकल कम्युनिटी है वो दोनों साथ मिलकर पेड़ों को बचाएंगे। सबसे पहले उड़ीसा ने स्टार्ट किया था, उसके बाद धीरे धीरे बाकी स्टेट ने भी इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जॉइंट फॉरेस्टमेंट मतलब कि दोनों मिलकर काम करेंगे। इन रिटर्न, अब लोकल कम्युनिटी को इससे क्या फायदा होगा, इन रिटर्न द मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी, ये जो कम्युनिटी है जो बचा रही है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड शेयर इन टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। मतलब कि ये क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं नॉन टिम्बर जो प्रोडक्ट्स हैं, फॉरेस्ट से मिलने वाली जो छोटी फ्यूल वुड्स होती हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स। इसके अलावा जो रबड़ वगैरह होती है वो अपना यूज करने के लिए यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन टिम्बर नहीं काट सकते, फॉरेस्ट नहीं कट कर सकते। लेकिन जब गवर्नमेंट उसको प्रॉपर तरीके से हार्वेस्ट करेगी, एक मैनेजमेंट तरीके से पेड़ लगाए जाएंगे, बड़े होने के बाद जब उन्हें काटना होगा तो वो क्या करेंगे, कम्युनिटी को उसमें से हिस्सा देंगे। ठीक है, तो इससे दोनों का फायदा हो गया। बात है कि वी शुड एक्सेप्ट ओनली दोज एक्टिविटीज, कि हमें सिर्फ उन एक्टिविटीज को अपनाना चाहिए दैट आर पीपल सेंट्रिक, जो लोगों के भले के लिए हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, हमारे एनवायरमेंट को बचाने वाली हो, एंड इकोनॉमिकली रिवॉर्डेड हो, मतलब कि हमें इकोनॉमिकली भी हमें फायदा देने वाली हो, लोगों की मदद करे, एनवायरमेंट को सेफ रखे। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्रेड ग्रुप्स, या आपकी ये सेक्रेड ग्रुप आपका लास्ट टॉपिक है इसका। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।